सीधा रुख कर लेते हैं अमृतसर का, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबोधित कर रहे हैं। बने कुछ मोहल्ला क्लिनिक अमृतसर अच्छे हैं कि नहीं है, बढ़िया है कि नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में शानदार मोहल्ला क्लिनिक, फ्री दवाइयां मिल रही है, फ्री इलाज मिल रहा है, फ्री टेस्ट हो रहे हैं। और अब सरकारी स्कूल शानदार बनने लगे। सबसे पहला अमृतसर का सरकारी स्कूल मेरे को याद है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। देखने गए आप लोग? देखा किसी ने? स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बना, शानदार सरकारी स्कूल बन रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर। शुरू हुआ है अभी, 2 ही साल हुए हैं, 2 साल ज्यादा नहीं होते। 75 साल का जो इन्होंने गंद फैलाया है, 75 साल जो इन्होंने खराब किया है, वो थोड़ा टाइम तो लगेगा उसको ठीक करने में। लेकिन इन 2 साल के अंदर आपको इतना यकीन हो गया होगा कि इन लोगों की नीयत साफ है, अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, पंजाब की तरक्की करना चाहते हैं। सारी ठीक होगी। 3 साल और अभी बाकी हैं। इन 3 साल में हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे, सारे स्कूल ठीक कर देंगे, और भी जितने वादे थे आपका, पानी का, सीवर का, वाघा बॉर्डर का, सारे काम करेंगे हम लोग। जितने कामों का हम लोगों ने वादा किया है, सारे काम करेंगे। लेकिन आप लोगों का और साथ चाहिए हम लोगों को। वो होता है ना कि ये दिल मांगे मोर। आपने हमें स्टेट में 92 सीट दे दी, अब सेंटर में हमारी ताकत बढ़ाओ। सेंटर में आम आदमी पार्टी के मान साहब के हाथ मजबूत करो, तो सेंटर के जितने मसले हैं उन मसलों को भी हल करने में हमें मदद मिलेगी। सेंटर ने हमारे फंड रोक दिए, 9,000 करोड़ रुपया पंजाब का सेंटर ने रोक दिया, दे नहीं रहे। उसमें 5,500 करोड़ रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा है, उसमें नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा है। ये रूरल डेवलपमेंट फंड का जो पैसा है, ये गांव गांव के अंदर इससे सड़कें बननी थी, इन्होंने पैसा रोक लिया। आप सोचो 5,500 करोड़ आ जाता तो गांव गांव में कितनी सड़कें बन सकती थी। नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा आ जाता तो कितने और मोहल्ला क्लिनिक बन सकते थे। तो ये गुंडागर्दी, तानाशाही मचा रखी है इन लोगों ने। भाई, विकास के साथ और लोगों की तरक्की के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। चुनाव में आप राजनीति कर लो, चुनाव में आपको जो कहना है कह लो, चुनाव में आपको जो, लेकिन एक बार चुनाव जीत गए, आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, उसके बाद अगर केंद्र सरकार पैसा रोकती है, ये उनके पिताजी का पैसा थोड़ी है, ये तो आप ही का पैसा है, पंजाब के हक का पैसा है, पंजाब के लोगों का पैसा है, वो रोक के बैठे हुए हैं। ये ठीक नहीं है, ये तानाशाही है, ये गुंडागर्दी है। ये एक तरह से ये कह रहे हैं हमें वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हारा पैसा रोक लेंगे। ये क्या बात हुई? हमारे देश का पैसा आप कैसे रोक लोगे? आप लोगों ने हमें 92 सीट देके जिताया। विधानसभा के अंदर हम कानून बनाते हैं, गवर्नर कानून पे साइन करने को मना कर देता है। अभी इतने सारे बिल गवर्नर लेके बैठा है, फिर फायदा क्या हुआ? ये तो गुंडागर्दी कर दी कि हमें जिताओगे तभी हम बिल पास करने देंगे, हमें नहीं जिताओगे तो। ये तो ठीक नहीं है। ये तो देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग, कि एक पार्टी वन लीडर ये करना चाहते हैं कि पूरे देश में बस बीजेपी होनी चाहिए, बाकी और किसी को हम काम ही नहीं करने देंगे। आज अकेले भगवंत मान केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं। अगर आपने 13 MP जिता दिए तो इनके 13 भगवंत मान के 13 हाथ हो जाएंगे, फिर ये 13 लोग जाके लड़ेंगे केंद्र सरकार से, तो आपके मसले, केंद्र सरकार के साथ जो मसले हैं वो जल्दी जल्दी समाधान होना चालू होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? अभी इतनी तानाशाही मचा, इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, कहते हैं केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। मेरा तो एक ही प्रश्न है, बिजली फ्री करने वाला भ्रष्टाचारी है कि बिजली महंगी करने वाला भ्रष्टाचारी है? अगर मैंने भ्रष्टाचार करना होता तो आपकी बिजली फ्री थोड़ी करता। जैसे इन लोगों ने भ्रष्टाचार कर करके सारा पैसा खा गए, मैंने पैसा बचा बचा के दिल्ली में भी बिजली फ्री कर दी, पंजाब में भी बिजली फ्री कर दी, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, स्कूल खोल दिए, सड़कें बना दी, दिल्ली के अंदर पानी का, सीवर का इंतजाम कर दिया। कोई भी भ्रष्टाचारी आदमी काम नहीं करता। 16 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने देश के चुनाव डिक्लेयर करे, 21 मार्च को इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया। तो भ्रष्टाचार में थोड़ी गिरफ्तार किया, उनको यह डर था कि केजरीवाल अगर पूरे देश में घूम घूम के प्रचार करेगा तो इनकी सीटें कम हो जाएंगी।
तो पंजाब के हक का पैसा दिया नहीं जा रहा है, ये आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। इस वक्त आप ये चुनावी सभा में उनका संबोधन सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक बार में अपराधियों ने डीजे को गोली मार दी। हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो दिल दहला देने वाला है। यह वीडियो हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। झारखंड की राजधानी में खुलेआम एक सिरफिरा बार में दाखिल होता है। नशे में धुत यह हमलावर वहां खड़े डीजे संदीप के सीने में गोली दाग देता है। कुछ देर लड़खड़ाने के बाद संदीप जमीन पर गिरते हैं। आनन फानन में उन्हें रिम्स में भर्ती किया जाता है, लेकिन तब तक वो दम तोड़ देते हैं। ये घटना रांची के चुटिया थाना इलाके के एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार की है, जहाँ शराब के नशे में आरोपी फायरिंग करता है और एक बेगुनाह की मौत हो जाती है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अब तक मिली जानकारी शेयर की है। देखिए, रात में बार के बाउंसर और कुछ लड़कों के बीच मारपीट हुई थी और प्रबल संभावना है कि जो लोग मारपीट में शामिल थे उन्हीं में से कोई लड़का जो है वो वापस आके रात में 1 बजे के आसपास ये घटना किया है। हम लोग अपराधियों की खोज कर रहे हैं, जल्द ही वो लोग पकड़े जाएंगे। संदीप को गोली मारने की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पुणे हिट एंड रन केस में 2 डॉक्टर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नाबालिग का ब्लड सैंपल बदलने का इन पर आरोप है। पुणे क्राइम ब्रांच ने दोनों डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया है। 19 मई को पुणे में ये हिट एंड रन मामला सामने आया था। अब इस मामले में 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पुणे हिट एंड रन केस में नाबालिग आरोपी की जमानत पर उठ रहे सवालों के बीच अब 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। श्रीहरि हरलोल और अजय तावरे पर आरोप है कि दोनों ने आरोपी का ब्लड सैंपल ही बदल दिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि आरोपी के ब्लड में अल्कोहल होने की सच्चाई को छिपाया जा सके। डॉक्टर अजय तावरे के ससून हॉस्पिटल के एचओडी फॉरेंसिक मेडिसिन के हैं, उनके कहने पे और उनके द्वारा और ये सब मिलके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके ये कंडक्ट उनकी हुई थी। इसलिए कल ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सभी सेक्शंस जो मैंने बताया, इसके तहत दोनों डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है। आज हम उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। आइए समझते हैं कि कब और कैसे ये हुआ। 19 मई को हादसे के बाद नाबालिग की मेडिकल जांच हुई। पुणे के ससून सरकारी अस्पताल में आरोपी को लाया गया। डॉक्टर श्रीहरि हरलोल ने नाबालिग का ब्लड सैंपल लिया। नाबालिग के ब्लड सैंपल में अल्कोहल होने की आशंका थी। छुट्टी पर चल रहे डॉक्टर अजय तावरे ने भी सैंपल बदलने में मदद की। आरोपी की जगह दूसरे मरीज का ब्लड सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया। वहीं पुणे हिट एंड रन केस में जिन 2 इंजीनियर्स की जान गई, अब उनके चाहने वाले सड़क पर उतर आए हैं। मृतकों के दोस्तों ने न्याय की गुहार लगाई है। पुणे में 17 साल के नाबालिग आरोपी ने स्पोर्ट्स कार पोर्शे से बाइक सवार 2 इंजीनियर्स को रौंद दिया था। अब उनके दोस्त अश्विनी और अनीश अवधिया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। इन लोगों का साथ पुणे के स्थानीय लोग दे रहे हैं। पुणे नगर निगम के सामने बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन कर रहे दोस्तों को उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। अनीश और अश्विनी हमारे अच्छे दोस्त थे और वो दोनों भी अच्छे एक दूसरे के दोस्त थे और वो बहुत अच्छे इंसान भी थे। तो हमें बस इतना सरकार से इतनी दरखास्त है कि उनको न्याय मिले। अश्विनी और अनीश को न्याय दिलाने निकले साथियों को लगता है कि इंसाफ जरूर मिले ताकि लोगों का न्यायालय पर भरोसा बना रहे। अब वो नहीं रहा है, बस हम इतना चाहते हैं कि उन दोनों को जस्टिस मिले ताकि आगे जाके कल को किसी और के साथ ये सब ना हो और मतलब ताकि हमें हमारे जुडिशल सिस्टम और हमारी गवर्नमेंट में इतना फेथ रहे आगे भी कि हाँ कल को कुछ अगर ना करे, कुछ ऐसा हो तो हमें विश्वास रहे हमारे जुडिशल सिस्टम पे। पुणे के स्थानीय लोगों ने सिस्टम पर सवाल उठाया और कहा कि आरोपी को जिस तरह से बचाने की कोशिश हो रही है वो हैरान करने वाला है। और गुजरात के राजकोट गेम जोन में लगी आग के बाद एक्शन तेज हो गया है। हादसे के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है। इस मामले को लेकर अदालत ने भी सख्ती दिखाई है। गुजरात की एफएसएल टीम ने आज टीआरपी गेम जोन पहुंचकर हादसे से जुड़े सैंपल इकट्ठा किए। इस बीच राजकोट नगर निगम ने टाउन प्लानर सहित 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। राजकोट के गेम जोन में कैसे आग भड़की थी, इससे जुड़ी सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। फुटेज में देखने से पता चलता है कि एक्सटेंशन एरिया में वेल्डिंग की जा रही थी, जिसकी वजह से आग भड़की थी।
जब यह आग भड़की तो कुछ लोग उसे बुझाने की कोशिश भी करते नजर आए। परिसर में मौजूद फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसका असर नहीं दिखा और आग ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया। राजकोट हादसे पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हादसे का शिकार हुए लोगों के डीएनए टेस्ट कराने की जानकारी दी गई। अदालत ने पूछा कि हादसे के लिए सीधे तौर पर कौन जिम्मेदार है। अदालत को यह भी बताया गया कि एक पिता अपने बच्चे को बचाने के लिए आग में कूद गए और उनकी भी जान चली गई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अदालत से निर्देश देने के बावजूद राज्य में पिछले 4 साल में इस तरह की 6 घटनाएं हो चुकी हैं। खास बात यह है कि सुनवाई के दौरान राजकोट नगर निगम के वकील ने माना कि गेम जोन का निर्माण अनाधिकृत था, जिसके बाद कानून के मुताबिक अनुमति मांगी गई थी। और राजकोट अग्निकांड के बाद एक्शन में प्रशासन नजर आ रहा है। आरएमसी टाउन प्लानर के 5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। राजकोट हादसे में कुल 28 लोगों की जान गई थी। तो इस हादसे ने हर किसी को दहला कर रख दिया है। इस हादसे में 28 लोगों की जान गई है। ये देखिए, कुछ और ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं। जो सीसीटीवी फुटेज है वो बयां कर रही है कि किस तरह से यह हादसा पेश आया और किस तरह से लोगों की जान गई है। इस गेम जोन में राजकोट में हुए इस भीषण अग्निकांड के बाद अब जाकर प्रशासन एक्शन में नजर आ रहा है। आरएमसी टाउन प्लानर के 5 अफसरों को इसमें निलंबित भी किया गया है। यह दूसरा सीसीटीवी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं हादसे के वक्त का, किस तरह से इस भयावह अग्निकांड में लोगों की जान गई है। यह वीडियो भी दिल दहला देने वाला है। महाराष्ट्र के मालेगांव में पूर्व मेयर और एआईएमआईएम के महानगर अध्यक्ष पर जानलेवा हमला किया गया, उस पर एक रिपोर्ट। एआईएमआईएम नेता अब्दुल मलिक यूनुस बीती रात मालेगांव चौक बाजार में अपने दोस्तों के साथ बैठे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने उन पर 3 राउंड फायरिंग की। पहली गोली अब्दुल के सीने में लगी, दूसरी गोली पैर में लगी और तीसरी गोली शरीर को छूते हुए निकल गई। घटना के बाद हजारों एआईएमआईएम कार्यकर्ता सड़क पर आ गए। एआईएमआईएम ने आरोप लगाया कि पुलिस अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रही है। पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ये थी कि वो बजाय हॉस्पिटल छोड़ करके आरोपियों को तलाश करना, उनको गिरफ्तार करने का काम करना चाहिए था। सारे जिम्मेदारान यही जमा थे और जो असल आरोपी है वो शहर के अंदर कहाँ है, शहर से निकल गए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट उनको जाने का मौका दे रही है, ऐसा दिख करके आ रहा है। घटना के बाद पुलिस आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है। खबर है कि जिस जगह फायरिंग हुई है वहां कोई सीसीटीवी नहीं लगा है। हमले में जख्मी मालिक यूनुस को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई। चश्मदीदों ने बताया कि तीनों आरोपी बिना चेहरा ढके मौके पर पहुंचे थे। पुलिस को शक है कि ये हमला सियासी रंजिश की वजह से किया गया है। पुलिस आरोपियों की पहचान करने में लगी है और उन्हें पकड़ने के लिए एक टीम गठित की है। दिल्ली में बेबी केयर सेंटर में अग्निकांड के बाद अब बागपत के एक निजी अस्पताल में आग की खबर है। अस्पताल के पास फायर विभाग का एनओसी भी नहीं था। तस्वीरें यूपी में बड़ौद के आस्था हॉस्पिटल की हैं, जहां आज सुबह सवेरे आग से अफरा तफरी मच गई। आग आस्था हॉस्पिटल की 4थी मंजिल से शुरू हुई, जिसके बाद मरीजों को आनन फानन में दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। टोटल 4 गाड़ी आग पे लगी है, आग कंट्रोल में बुझ गई है और इसमें लगभग 12 मरीज थे जो अच्छे से निकाल लिए गए बाहर, कोई जनहानि नहीं। अच्छा, आग लगने कोई कारण? संभवतः शॉर्ट सर्किट से लगी है, ऊपर बंद था, पता करने पर पता चला उनको भी क्लियर नहीं है। जैसा कि आपने सुना, आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर इस अस्पताल को चलाया जा रहा था। अस्पताल के पास फायर का एनओसी नहीं था, जिसकी वजह से उसे फायर विभाग ने नोटिस भी दिया था। हादसे के समय फायर उपकरण चलाने वाले भी भाग गए, जिसकी वजह से आग ने और तेजी पकड़ ली। एक दिन पहले ही दिल्ली में विवेक विहार में एक बेबी केयर सेंटर में भी भीषण आग लगी थी, जिसमें कई नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। और दिल्ली अग्निकांड में आज आरोपी मालिक की पेशी है। दोपहर 2 बजे होगी आरोपी नवीन चीची की पेशी। आज स्वास्थ्य मंत्रालय की इसे लेकर एक अहम बैठक भी होने जा रही है। दिल्ली के बेबी केयर सेंटर अग्निकांड पर एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त है, वहीं दूसरी तरफ लगातार इस मामले की जांच की जा रही है। घटनास्थल पर आज भी पुलिस की टीम पहुंची और कुछ अहम जानकारियां जुटाई।
वहीं इस मामले में दिल्ली पुलिस ने चाइल्ड हॉस्पिटल के मालिक के खिलाफ आईपीसी की धारा 336, 304A और साथ ही कई दूसरी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। वो पश्चिम बिहार का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बाद से वो फरार था। आज आरोपी मालिक की कोर्ट में पेशी है। घटना के वक्त अस्पताल में जिस डॉक्टर आकाश की ड्यूटी लगी थी उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अस्पताल ने 5 नियम तोड़े थे, लिहाजा एफआईआर में आईपीसी की धारा 304 और 308 भी जोड़ी गई है। दिल्ली के अस्पताल में हुए इस भीषण अग्निकांड के बाद आज स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम बैठक भी बुलाई गई है। दिल्ली के विवेक विहार स्थित एक चाइल्ड हॉस्पिटल में शनिवार 25 मई की देर रात आग लग गई थी। हादसे में 6 नवजात की मौत हो गई, 5 का रेस्क्यू किया गया। 2 मंजिला बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर न्यू बॉर्न बेबी केयर सेंटर था। बेबी केयर सेंटर में अग्निकांड का जो मामला है उसमें अब बड़ी खबर आ रही है कि इसकी जांच तेज कर दी गई है। टीवी9 के पास रजिस्ट्रेशन की कॉपी है। आरोपी डॉक्टरों की डिग्री की जांच इस वक्त की जा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये बड़ा अग्निकांड जिसको लेकर अब जांच तेज कर दी गई है। बेबी केयर सेंटर में ये भीषण आग लगी थी जिसमें कई नवजात जो शिशु हैं उनकी मौत हो गई थी और ये अग्निकांड की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले में जांच तेज हो गई है। टीवी9 के पास रजिस्ट्रेशन की कॉपी है। जो आरोपी डॉक्टर्स हैं उनकी डिग्री की जांच जारी है। पुनीत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पुनीत, और क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? देखिए, इस पूरे मामले में अभी तक हमारे पास में रजिस्ट्रेशन की एक एक्सक्लूसिव कॉपी लगी है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नवीन ने 5 के बजाय 10 बेड की अनुमति मांगी थी। उसने 2100 रुपए की फीस भी जमा की थी, लेकिन जब सीडीएमओ ने इसका 26 अगस्त 2021 को इंस्पेक्शन किया तो उन्होंने पाया कि 5 बेड से ज्यादा यहाँ नहीं हो सकते हैं, लिहाजा 5 बेड की रजिस्ट्रेशन के साथ इनको अनुमति दी गई थी। इसके अलावा इनका जो वैलिड था वो 31 मार्च 2024 तक ही लाइसेंस वैलिड था, लेकिन ये बिना लाइसेंस के भी अभी लगातार इसको चलाया जा रहा था। जो ये बड़े नॉर्म्स हैं जो कि ये पूरी तरीके से उल्लंघन कर रहे थे। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि स्किल्ड नर्सिंग स्टाफ को यहाँ पर रखा जाएगा, लेकिन बताया जा रहा है कि BAMS स्तर के डॉक्टर ही यहाँ पर काम कर रहे थे, जो कि उल्लंघन था। तो कुल मिलाकर के इस विवेक विहार के सेंटर पर नियमों को ताक पर रख करके काम किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर NOC भी फायर की नहीं ली गई थी। 9 मीटर तक की हाइट के बिल्डिंग के लिए NOC नहीं चाहिए होती, ठीक है, 9 मीटर से ऊपर की बिल्कुल आप नजर बनाकर रखिए और अब सरकार हरकत में आई है और इसमें एक्शन लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में राजौरी के जंगलों में लगी आग ने भारी तबाही मचा रखी है। कई पेड़ इस आग में जलकर खाक हो गए। एक रिपोर्ट देखिए। हरा भरा जंगल धधक रहा है। साफ हवा देने वाले जंगल से जहरीला धुआं उठ रहा है। दूर दूर तक सिर्फ आग की लपटें नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी के जंगलों में एक बार फिर आग धधक उठी है। आग ने एक बार फिर जंगल के एक बड़े हिस्से को अपने आगोश में ले लिया है। भीषण आग से आसपास के इलाकों में धुआं छा गया है। जंगलों में लगी आग का असर दूर दूर तक देखने को मिल रहा है। जहां भी देखो आग और धुएं का गुबार दिख रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं के बीच वन विभाग असहाय नजर आ रहा है। जंगलों में धधक रही आग वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रही है। आग पर काबू पाने के लिए कई तरह की कोशिशें की गई, लेकिन जंगल की इस आग के आगे इंसान और इंसानों की बनाई गई तमाम मशीनें नाकाम साबित हो रही हैं। इतनी बड़ी आग पर पानी की बौछार भी बेअसर है। जंगल के किनारों पर मौजूद फायर फाइटर्स एक तरह से आग को आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो दूसरी तरफ आग आगे का रास्ता तैयार कर लेती है। हरे भरे जंगल की तस्वीर डरावनी हो गई है। हवा के साथ धुआं रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहा है। आगे बढ़ते हैं। पटना से राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। बीजेपी संविधान बदलना चाहती है। हम बीजेपी को संविधान बदलने नहीं देंगे, राहुल गांधी का बयान। अब भाई और बहनों, ये जो चुनाव है ये संविधान का चुनाव है। ये पहला चुनाव है जहां बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि हम इस संविधान को फाड़ के फेंक देंगे। भाई और बहनों, ये जो संविधान है ये आपकी आवाज है और इसको बाबा साहब अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने देश की जनता के साथ मिलकर बनाया कि दुनिया में कोई शक्ति इस संविधान को छू तक नहीं सकती। और अगर आपने कोशिश की
तो आपके सामने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और बाकी इंडिया गठबंधन खड़ा मिलेगा। इसको हम कभी बदलने नहीं देंगे, इसको कभी रद्द नहीं होने देंगे। भाई और बहनों, इसके आने से पहले इस देश में किसानों का, गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का कोई हक नहीं होता था। जो भी आपको मिला है, जमीन का हक मिला, रिजर्वेशन मिला, जो शिक्षा मिली, स्वास्थ्य मिला, वो सारा का सारा इसी संविधान ने आपको दिया है। तो संविधान को लेकर अभी भी राहुल गांधी की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, लगातार बीजेपी को बनाया जा रहा है निशाना। और इस बीच एक अहम खबर आ रही है, 1 जून को होगी इंडिया गठबंधन की बैठक। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों में आपसी कोऑर्डिनेशन पर भी चर्चा होगी। 1 जून को अंतिम चरण का मतदान होना है और 4 जून को आने वाले हैं लोकसभा चुनाव के नतीजे। एक जून को लोकसभा चुनाव के लिए 7वें और आखिरी दौर का मतदान है। इसके बाद इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल बैठक करने वाले हैं। इंडिया गठबंधन की इस बैठक का उद्देश्य 4 जून को चुनावी नतीजों के बाद की परिस्थितियों की तैयारी करना और आपसी सहयोग और समन्वय बनाना है। हम में भरोसा है, हमने जनता के दुख सुख को देखा है, जनता के हम साथ खड़े रहे हैं और हमें विश्वास है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी, मौका देगी। क्योंकि आज की दिक्कतों के बीच में जो बातें हमने जनता से कही हैं भारत की, कि हम किस तरीके से उनकी दिक्कतों को पूर्ण करेंगे, बेरोजगारी को, महंगाई को, अर्थव्यवस्था की जो बुरी हालत है, हमारे सीमाओं पर जो दिक्कतें आ रही हैं, उन सबको किस तरह से बदलने के लिए हम कौन से कारगर कदम उठाएंगे। हमें लगता है कि लोगों के बीच में इंडिया गठबंधन के लिए एक विश्वास आया है। हालांकि इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच आपसी सहयोग कैसे बन पाएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े हैं। 2 या 3 साल बाद जब पंजाब में विधानसभा के चुनाव आएंगे तो मैं आज आपको बता सकता हूं कि ये जो भ्रष्ट और निकम्मी सरकार आम आदमी पार्टी की है पंजाब में, ये बिल्कुल नेस्तनाबूद हो जाएगी और इसको वहां के लोग बाहर फेंक देंगे। और इस बीच बड़ी खबर भी आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका को लेकर जानकारी है। अंतरिम बेल 7 दिन और बढ़ाने के लिए याचिका दायर की गई है। बीमारी की जांच के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया है। अंतरिम जमानत का समय 7 दिन और बढ़ाने की मांग इस याचिका में की गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। सीएम केजरीवाल की याचिका में कहा गया है कि उन्हें पीईटी, सीटी स्कैन और अन्य टेस्ट कराने हैं और इसके लिए और वक्त चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है अपनी इंटरिम बेल को 1 हफ्ते से आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में थे, जुडिशल कस्टडी में थे, तो उनका 7 किलो वजन घटा था। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट कराए तो उनके कीटोन लेवल्स बहुत हाई निकले हैं। ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सडन वेट लॉस, कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है। 30 तारीख तक अरविंद केजरीवाल जी कैंपेन में व्यस्त हैं, उसी के लिए उन्हें ज़मानत मिली है। तो ये टेस्ट करवाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 1 हफ्ते का समय मांगा है। इस बीच सीएम केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर लिखित दस्तावेज जमा किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए उनके वकील ने कहा कि ईडी के पास गिरफ्तारी के उचित आधार नहीं है, महज संदेह के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में, जहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। फूटेगा हार का ठिकरा खरगे साहब पर फूटेगा और उनकी नौकरी जाने वाली। भाइयों बहनों, ये लड़ाई किसके बीच में? एक और नरेंद्र मोदी है जिसने एक अति पिछड़े के घर में जन्म लेकर पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम किया, और दूसरी ओर ये 2 शहजादे राहुल बाबा और अखिलेश जी चांदी के चम्मच के साथ जन्मे। पूर्वांचल की तकलीफ उनको मालूम नहीं है भैया, मालूम नहीं है। मुझे बताओ जरा जोर से, ये अखिलेश, राहुल बाबा पूर्वांचल की समस्याओं का निवारण कर सकते हैं क्या?
जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, एक और नरेंद्र मोदी है। 23 साल तक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहते हुए इन पर 25 पैसे का आरोप नहीं लगा है। 25 पैसे का आरोप नहीं। और दूसरी ओर ये दो शाहजादे 10 साल में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं। और उनको इस देश का मौसम राज नहीं आता। राहुल बाबा हर 6 महीने में बैंकॉक, थाईलैंड चले जाते हैं, छुट्टी पर चले जाते हैं। मेरे भाई बहन यहां गमछा लगा कर बैठे हैं। पूर्वांचल की गर्मी उनसे सहन नहीं होती, हर 6 महीने में बैंकॉक, थाईलैंड चले जाते हैं। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी है, 23 साल से एक भी दिन की छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन भी सेना के जवानों के साथ मिठाई खाने का काम। ये दोनों के बीच में पूर्वांचल की जनता को तय करना है। मैं आज बहन मायावती और अखिलेश को पूछना चाहता हूं, ये हमारा कुशीनगर चीनी का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध था। आपके समय में 5-6 चीनी मिलें बंद हो गई। आगे बढ़ते हैं। भारत के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के पहले फेज का काम तेजी से जारी है। देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। गुजरात में बुलेट ट्रेन के काम के रफ्तार पकड़ने के बाद अब महाराष्ट्र में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई में 21 किलोमीटर लंबी सुरंग से गुजरेगी। इस काम में तेजी लाने के लिए 394 मीटर लंबी अतिरिक्त सुरंग पूरी कर ली गई है। इसके पूरा हो जाने के बाद बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और शिलफाटा के बीच बनने वाली 21 किलोमीटर लंबी बुलेट ट्रेन सुरंग के निर्माण में तेजी आएगी। इस सुरंग का लगभग 7 किलोमीटर हिस्सा ठाणे क्रीक में समुद्र के नीचे होगा। ये देश में बनने वाली अपनी तरह की पहली सुरंग है। 21 किलोमीटर लंबी सुरंग एक एकल ट्यूब सुरंग होगी, जिसमें ऊपर और नीचे के ट्रैक के लिए 2 ट्रैक होंगे। इस सुरंग के निर्माण के लिए 13.6 मीटर व्यास के कटर हेड वाली टनल बोरिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा। आमतौर पर मेट्रो प्रणाली में शहरी सुरंगों के लिए 6 से 8 मीटर व्यास वाले कटर हेड का उपयोग किया जाता है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, विक्रोली और सावली में बन रहे 3 शिफ्टों के माध्यम से 16 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण के लिए TBM का उपयोग किया जाएगा। 394 मीटर लंबी इस अतिरिक्त सुरंग के लिए खुदाई का काम पिछले साल 6 दिसंबर को शुरू किया गया था और मात्र 6 महीने में इसकी खुदाई का काम पूरा कर लिया गया। चक्रवात रेमल का बंगाल में असर दिखा है। बंगाल में रात भर से भारी बारिश जारी है। कोलकाता की सड़कों पर ऐसे में जलभराव की स्थिति नजर आई। रेमल तूफान रात में बंगाल के तट से टकराया। करीब 12:30 बजे तूफान का लैंडफॉल खत्म हुआ। बंगाल में अगले 48 घंटे तक जारी रह सकती है बारिश। रेमल तूफान के कारण कोलकाता और आसपास के कई इलाकों में भारी तबाही मची है। तूफान के साथ लगातार बारिश के कारण सैकड़ों पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। कोलकाता के कई इलाकों में घुटने तक पानी भर गया है। रेलवे की पटरी पर पेड़ गिरने के कारण सियालदह साउथ में लोकल ट्रेनों की आवाजाही ठप हो गई। तूफान का असर मेट्रो ट्रेन के ऑपरेशन पर भी पड़ा है। मेट्रो से ऑफिस जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह काफी देर तक कोलकाता एयरपोर्ट से फ्लाइट्स की आवाजाही रोक दी गई थी। हालांकि बाद में विमानों के उड़ान की इजाजत दे दी गई। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेमल का सबसे ज्यादा असर दक्षिण 24 परगना जिले के सुंदरबन और गंगा सागर इलाकों पर पड़ा है। वहां भी आपदा प्रबंधन विभाग की कई टीमें पहुंच गई हैं। लोगों को तूफान प्रभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ समय से AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की धूम मची हुई है। कई क्षेत्रों में लोगों की AI पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। स्कूल कॉलेजों में AI टीचर्स की मौजूदगी छात्रों को बहुत ज्यादा रास आ रही है।
तस्वीरें असम की राजधानी गुवाहाटी के एक स्कूल की हैं। स्कूल में एआई रोबोट टीचर आयरिस की नियुक्ति की गई है। देश विदेश में इसकी चर्चा की जा रही है। Who are you? I am Iris. ये स्कूल असम के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में शामिल है। इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में फिलहाल 3000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। आने वाले समय में स्कूल में और भी प्रयोग किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ जनरेटिव एआई टीचर यानी रोबोट टीचर की संख्या बढ़ाई जाएगी। एआई टीचर स्कूल स्टूडेंट्स के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है। एआई रोबोट टीचर आयरिस भी दूसरी शिक्षिकाओं की तरह साड़ी पहनकर आती है। इस रोबोट में कई खासियतें हैं, इसी वजह से पिछले कई दिनों से इसकी काफी चर्चा की जा रही है। Iris, explain the nitrogen cycle. दरअसल हम सभी की जिंदगी डिजिटल उपकरणों के आसपास घूम रही है। दिन रात अलग अलग कामों के लिए लोग ऐप्स और कंप्यूटर, लैपटॉप जैसे डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। आने वाले कुछ सालों में डिजिटाइजेशन में ऐसे कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बड़ी खबर गुरुग्राम से। गुरुग्राम में सड़क हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। तस्वीरें आप देखिए, दुर्घटना की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। देखिए तेज रफ्तार कार किस तरह से बाइक सवार को टक्कर मारती है और वहीं पर बाइक सवार घायल होकर गिर जाता है। सड़क हादसे की ये तस्वीरें सामने आई हैं गुरुग्राम से।